आया है वो जाएगा। क्योंकि कहते ना कि रे मन चिंता क्यों करे, क्यों दुख दर्द मनाए, रीत पुरानी जगत की, कोई आए कोई जाए। ये तो महाराज पुरानी रीत है, जो आया है वो जाना है। तो इस बात का तुम्हें क्यों दुख हुआ? बोले कि दुख इसलिए हुआ कि परीक्षित भले इंसान है। तो बोले महाराज एक से एक भला आदमी जाता है। बोले कि मेन पॉइंट पे आई है। सुखदेव बाबा बोले, तो देवता बोले सरकार, ये जो भागवतामृत का पान आप राजा परीक्षित को करा रहे हैं, इसका पान हमें करा दीजिए, और ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव बाबा बोले क्या ये वही अमृत का कलश है जिसके लिए देवासुर संग्राम हुआ था? एक बार तुम्हारा गरुड़ जी के साथ भी युद्ध हुआ था। बोले हाँ महाराज, इसी अमृत के कलश को लेकर के। बोले जी, तुमने इतनी सरलता से लेकर के आगे, जहां तुम जिस चीज के लिए मरने मिटने वाले थे उसे फ्री में लेकर के आ गए। तो बोले तुम्हारे स्वर्ग के अमृत की विशेषता बताइए। तो बोले महाराज इसको पी करके ना आदमी अमर तत्व को प्राप्त हो जाता है, वो मरता नहीं। लेकिन महाराज कभी तो मरेगा। बोले हाँ, जब तक इसका असर है। बोले अच्छा, तो अमर तत्व को प्राप्त होने वाले के पुण्य जो है वो क्षीण होते चले जाते हैं। बोले अच्छा, तो अब सुन लीजिए, भागवत जी की कृपा का प्रसाद, भागवतामृत का जो प्रसाद है उसको पान करने वाले के पाप क्षीण होते चले जाते हैं। स्वर्ग में कब तक रहता है? जब तक पुण्य, जब तक पुण्य रहेंगे तब तक स्वर्ग में रहेगा। पुण्य का खजाना खत्म तो फिर यहीं भेज दिया जाएगा। लेकिन जिससे पाप क्षीण होते हैं, पुण्य बढ़ते चले जाते हैं, स्वर्ग की छोड़ दीजिए, सिद्ध लोक की छोड़ दीजिए महाराज, जिसकी कृपा से वैकुंठ और गोलोक को मिल जाता है, तो इस अमृत को पी करके क्या करेंगे? तो श्रेष्ठ कौन सा हुआ? भागवत। तुम्हारे इस अमृत से तो भागवतामृत लाख गुना है। बोली जी, ठुकरा करके भगा दिया, डांट करके फटकार करके भगा दिया, जाइए। देवता लोग वहां से मुंह लटका करके गए। सुखदेव बाबा बोले तुम जानते थे ना? उन्होंने कहा है कि राम कथा कृष्ण कथा का तो वही अधिकारी है। उत्तरकांड के दोहा 127 नंबर में एक चौपाई लिखी है तुलसी बाबा ने कि बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम कथा की तेई अधिकारी, जिनके सत संगते अति प्यारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम कथा की तेई अधिकारी, जिनके सत संग
कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत संगत अति प्यारी। भैया कृष्ण कथा राम कथा के तो वे ही अधिकारी हैं जिनके सत संगत उन्हें प्रिय है, जो भक्त है। महाराज तो बोले कि ये अमृत नहीं पिलाना, उनको भगा दिया वहां से, क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा देख करके अनमोल मणि मांगे तो देने वाले की बेवकूफी है। ठुकरा दिया, बोले नहीं, मेरी तो मणि है और वो भी अनमोल, इसका कोई मोल नहीं है, तो मैं सौदा क्यों करूंगा। हाँ, तुम यदि श्रोता बन करके आते तो तुम्हें अवश्य सुनाता, लेकिन इस समय तुम सौदागर बन करके आए हो, तो भैया तुम इसके अधिकारी नहीं हो। ये कह करके सुखदेव बाबा ने भगा दिया। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत रूपी श्रीमद् भागवत जी की करुणा की कृपा से जो प्रसाद बाबा श्री सुखदेव जी को प्राप्त हुआ, वो जानते थे, क्योंकि ये परमहंसों के शिरोमणि हैं और भागवत जी परमहंसों की संगीता है। महाराज यही हुआ तो देवता लोग रोते रोते पहुंचे पितामह ब्रह्मा जी की शरण में। बोले क्या बात है। बोले कि सुखदेव बाबा ने फटकार करके भगा दिया, हमें कथामृत नहीं पान कराया। बोले भैया सुखदेव बाबा भी कोई साधारण इंसान नहीं है, कोई ना कोई तो विशेषता होगी। तो बोले अच्छा एक काम करिए, अभी शांति से बैठिए, 7 दिन की ही तो बात है, तो पहले 7 दिन के बाद में ये देख लीजिए कि 7 दिन में कथा सुन के राजा परीक्षित को किस परिणाम तक पहुंचते हैं, तब चर्चा कर। जब 7 दिन के बाद में राजा परीक्षित को तक्षक के डसने से और भगवत धाम की प्राप्ति हुई, जबकि नाग के डसने से अधोगति होती है, ये देख करके ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या हुआ। तुरंत उन्होंने भागवत जी की महिमा को तोलने के लिए अपने सत्यलोक में एक बड़ा भारी कांटा बनवाया। सत्यलोक कहिए या ब्रह्मलोक कहिए, जहां ब्रह्मा जी विराजते हैं, उन्होंने एक कांटा बनवाया। वहां मूर्धन्य परमेष्टि पद है। उस ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने जब धर्म कांटे को बना करके तो श्रीमद् भागवत जी की श्रवण महिमा को, भागवत जी को नहीं, क्योंकि महाराज भागवत जी की तो आती ही नहीं, क्योंकि भागवत तो मेरे ठाकुर का स्वरूप है। देखिए, तो उन्होंने इसकी श्रवण महिमा को एक पल्ले में रख दिया और दूसरे पल्ले में जितने भी हमारे रखा तीर्थ व्रत योग जप तप दान जितने भी पुण्य हो सकते हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक पल्ले में रख दिया। रामचरितमानस के उत्तरकांड के 125 नंबर के दोहा में तुलसी बाबा ने चौपाई लिखी है कि बोलो राम सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम जम दम तप मखनाना। महाराज सबको इकट्ठा करके एक पल्ले में रख दिया। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, महाराज विद्या विनय विवेक बढ़ाई, सबकी पुटरिया बांधी और एक पुटरिया रख दी। महाराज बताइए, एक की तो बात छोड़ दीजिए, सब मिलकर के भी भागवत जी की श्रवण महिमा की बराबरी नहीं कर पाए, पलड़ा उठाए नहीं नीचे से। महाराज
वो नीचे को ही दबा का दबा रह गया। ये संबंध पुण्य को धरते गए लागर तो महाराज भागवत जी की कथा श्रवण की महिमा की बराबरी नहीं कर पाए। उसी समय ब्रह्मा जी ने लघुन्यानी जातानी गौरवीण इदम महत, महाराज समझ गए, उनको ध्यान आ गया कि भागवत साधारण पोथी नहीं है, भागवत तो साक्षात मेरे कृष्ण है। क्यों? क्योंकि एकादश स्कंद में कथा आती है कि जिस समय भगवान की 125 वर्ष की अवस्था पूरी हो गई थी तो जाने की तैयारी कर रहे थे, तो उद्धव जी ठाकुर जी के सामने खड़े हो गए। बोले सरकार आप जा रहे हैं? बोले हाँ। तो मैं भी आपके बगैर एक क्षण नहीं रह सकता, मुझे भी साथ ले चलिए। कन्हैया बोली उद्धव ना तो कोई साथ आया है और ना कोई साथ जाएगा, मैं भी अकेला आया हूं और तुम भी अकेले आए हो, ये नियम मेरा ही बनाया हुआ है, तो नियम को कैसे तोड़ सकते हैं? बोले तो सरकार एक बात बताइए कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जिस समय अर्जुन को भ्रम हो गया था, मोह हो गया था, तो आपने उसे उपदेश करके उसके मोह को दूर किया। यहां थोड़ा सा मुझे मोह हुआ तो आपने एकादशी स्कंद का उपदेश करके मेरे मोह को दूर कर दिया। लेकिन सरकार आप जानते हैं कि अब जाने के बाद में आगे चल करके आपको जाते ही कलयुग आएगा, तो कलयुग में तो लोग ऐसे ऐसे चौराहे पर खड़े हो जाएंगे, इतनी समझ भी नहीं होगी कि उन्हें एक चौक पर खड़े होकर के चारों तरफ के लिए रास्ते जाएंगे, वो ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कि हमें किस राह पर जाना है। सरकार उनको ये राह कौन दिखाएगा? कन्हैया बोली उद्धव मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिस समय मैं जाऊं ना उस समय तुम देखते रहेगा। तो जब बहेलिया ने मेरे कन्हैया के पैरों में जब चरणों में बाण मारा तो देवता लोग खड़े खड़े देख रहे थे कि सरकार आ रहे हैं। उसी क्षण मेरे कन्हैया के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और सबकी आंखों के सामने देखते देखते और भागवत जी के मध्य में आकर के विराजमान हो गया। इसलिए भागवत पोथी नहीं, मेरे ठाकुर का वांगमय स्वरूप है। एक तो रूप होता है कि उसके जैसा, रूप किसे कहते हैं कि उसके जैसा है, और स्वरूप कि वही है। रूप कहते हैं उसके जैसा, स्वरूप का मतलब कि वही है। वांगमय स्वरूप साक्षात मेरे ठाकुर। इसलिए भागवत जी के एक एक शब्द में मेरे ठाकुर की श्यामलता समाई है। समझ गए? तुरंत ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले कि सुखदेव बाबा ने सही किया है देवताओं, कि तुम नहीं जान पाओगे, तुम सौदागर बन करके गए थे, तुम यदि श्रोता बन के जाते तो महाराज तुमको जरूर कुछ ना कुछ मिलता। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। आगे बाबा श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक बार देवऋषि नारद ब्रह्मलोक से और मृत्यु लोक पर आए भ्रमण करने के लिए। तो नारद जी घूमते घूमते और बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हैं। जब बद्रीनाथ धाम में पहुंचे नारद बाबा, तो बद्रीनाथ धाम में चारों भैया विराजमान थे। सनत कुमार जी बड़ी तीव्र गति से दौड़े जा रहे थे। देखिए, नारद जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और सनत कुमार भी नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो सब भाई भाई उन्होंने देखा नारद जी की तरफ और नारद जी से पूछा, नारद भैया इतनी तेज गति से आप कहां जा रहे हो दौड़ करके? क्या बात है? आपका चेहरा देखने में ऐसा लग रहा है कि किसी लोभी कपटी का सारा धन छिन गया हो, लेकिन महाराज तुम जैसे संत का तो कहीं कुटिया भी नहीं है।
आखिर तुम कहां मोह में फंस गए? क्या कारण हुआ जिसके कारण तुम इतना मुंह लटकाए हुए बैठे जा रहे हो? बोली महाराज मेरी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। बोले क्या हुआ? कि ब्रह्मलोक में मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए चल करके मृत्यु लोक का हाल जानते हैं। तो वहां से मैं आया, आकर के मैंने जब घूमा, अहम तो पृथ्वी यानो ज्ञातवा सर्वोत्तमम। महाराज यहां तो मैंने बड़ी बड़ी विनाश लीला देखी। सब धर्म के विमुख हो रहे हैं, पाप परायण हो गए हैं। न योगी नेव सिद्धो वान ज्ञानी न सक्रियो न रहा। महाराज कोई योगी नहीं है, न योगी नेव सिद्धो वान ज्ञानी सक्रियो न रहा। कोई ज्ञानी नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है। बोली और कि सब महाराज कलिदावा नले नाध्य साधनम भस्मताम गतम। कि कलियुग के प्रभाव से ना उन लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई है। कोई योगी नहीं, कोई सिद्ध नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, नारद बाबा ने स्पष्ट कहा है भागवत जी के महात्म के पहले अध्याय के 35वें श्लोक में कि कोई योगी नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है। लोग सब पाप परायण हो गए हैं, ईट पत्थर बटोरने में लगे हुए हैं। तपसी धनवंत द्रद्र कही, कल कौतुक तात न जात कही। महाराज ऐसे ऐसे लोग तीर्थों में निवास कर रहे हैं। बुरा मत मानना, कभी कभी लोगों के पास में ऐसी ऐसी कंडीशन कर देते हैं लोग कि भाड़े तक पैसा नहीं छोड़ते हैं। नहीं कहना चाहिए, धाम में बैठे हुए हैं, लेकिन लोग ऐसे ऐसे हैं बस ये सोचते कि जजमान की जेब में तो जो भी है ना वो निकलना चाहिए, कैसे भी आ जाए। आयो है ना तो जिक करके बुक करे और जिक करे और बुक करे। अब क्या कहूंगा, ज्यादा समझदार के लिए सारा ही काफी है। कहने का भाव जो है नारद बाबा ने स्पष्ट कह दिया था कि जब मैं इधर उधर घूमा तो और ज्यादा अशांति बढ़ गई। मिलकी अब क्या होना चाहिए? तो मैंने सोचा कि गृहस्थियों के घर में भी जाकर के देखना चाहिए। तो वहां भी देखी एक से एक विनाश लीला। लोग माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, माता पिता को डाल दिया उधर। हमारे ब्रज में कहते हैं लोग, मैं अपनी ब्रज की भाषा में बोल रहा हूं, जब माता पिताजी बूढ़े है गए तो अब काऊ काम के ना रहे, अब करने के लायक तो है नहीं कुछ भी। अब माताजी कुछ आदेश देती हैं बहू रानी को तो बुझ गई, बुढ़िया चुप पड़ी रहे। खानी है तो टाइम से खा ले, नहीं बोले मत, खवा दूंगी पन फता। बेटा कहता पिताजी से, पिताजी आप शांत रहिए, मैं जानता हूं ना, मैं पढ़ा लिखा हूं, आपसे ज्यादा जानता हूं। क्या है? माता पिता का सम्मान खत्म है। लेकिन सारी विनाश लीला जब देख करके मैं श्रीधाम वृंदावन की ओर चला तो वहां मैंने एक अजीब लीला देखी। वो क्या कि जमुना जी के तट पर जैसे ही मैं पहुंचा, ये का तु तरुणी तत्र निषण्णाखिन मानसा वृद्धो द्वैपतितो पाशे निःसन्तावचेतनो महात्म। महाराज कि एक देवी वहां पर बैठी है, एकातु तरणु तत्र, एक देवी वहां पर बैठी हुई है जो यौवन अवस्था में है, और वहां पर उसकी दासियां थी, कोई उसे सांत्वना दे रही थी, कोई आंसू पहुंच रही थी, कोई पंखा झल रही थी, वे सब दासियां उसकी सेवा कर रही थी। वृद्धो दो पति दो पार से, दो वृद्ध पुरुष उसके पास में पड़े हुए थे। बोली तो मैंने सोचा कि जाकर के पूछूं
क्योंकि संत का स्वभाव है, रामचरितमानस में कहा है तुलसी बाबा ने, संत का स्वभाव है कि परोपकार बचन मन काया। महाराज शास्त्र कहता है संत की भी पहचान करने में चूक नहीं करनी चाहिए कि परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संतों का तो स्वभाव है संत पर उपकार वचन मन काया, दूसरों के ऊपर जो उपकार करता है बुरा मत मानना, मन से, वाणी से और क्रिया से। चाहे महाराज वो पोशाक पहन करके घूम रहा है, चाहे वो जींस की पैंट और टी शर्ट में घूम रहा है, जो मन से, वाणी से, क्रिया से जो दूसरे के ऊपर उपकार करता है वो संत कहलाने का अधिकारी है। क्योंकि रामचरितमानस की चौपाई स्पष्ट कह रही है, तुलसी बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है। बड़े संत स्वभाव के नारद बाबा चल दिए। फिर सोचा मन में कहीं ऐसा ना हो देविया बैठी है, कहे बाबा जी तो को का जरूरत पड़ेगी हम लोगों के बीच में आने की, तो पीछे को लौट करके चल दिए। तो जैसे ही उस देवी ने देखा कि बाबा लौट करके जा रहे हैं, वो देवी बोली भो बहुत साधो क्षण तिष्ठ मचंताम अपीनाशया। रुकिए महात्मन रुकिए, मचिंताम अपीनाशय, सरकार मेरी चिंता को दूर करिए, मेरे कष्ट को दूर करिए। नारद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। एक बात और बता दूं, जिस समय हमारे ऊपर संकट हो और उस समय वास्तविक यदि सच्चे संत का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि जीवन के सारे संकट दूर हो, उसी क्षण नाश हो जाता है कष्टों का। तो यहां जैसे ही नारद बाबा आए तो नारद बाबा ने पूछा, नारद बाबा कह रहे हैं कि भैया तब मैंने उस देवी से पूछा तुम कौन हो और तुम्हें क्या कष्ट, काश तुम का विमोचे महा। ये तुम्हारे अगल बगल में जो पड़े हैं ये कौन है? नार्य कहा पद्म लोचना, ये जो पद्म लोचन जो ये देवियां तुम्हारे पास में बैठी हैं ये कौन है? तो वो देवी बोलती है सरकार। नारद बाबा बोले आप चिंता न करें, मैं आपके कष्ट को दूर करूंगा। देवी बोली सरकार अहम भक्ति रीति ख्याता एमो में तनियो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों पुरुष जो मेरे पास में पड़े हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। लेकिन कलयुग के प्रभाव से देखो कितना उल्टा हुआ, जबकि मां को वृद्ध अवस्था में होना चाहिए और संतान यौवन अवस्था होनी चाहिए, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है कि मां तो यौवन अवस्था में है और संतान वृद्ध अवस्था में पड़ी है। बोली सरकार मुझे इसी बात का कष्ट है। तो बोले आप चिंता ना करो, अगर ये बात कष्ट को मैं आपके को दूर करूंगा। नारद बाबा बोले देवी कि घर घर केरी करूं प्रतिष्ठा,
रहे तुम्हें कुछ त्रास नहीं, और जो न करूं ऐसा तो मैं श्री हरि का सच्चा दास नहीं। नारद बाबा भी चक्कर में पड़ गए। यहाँ एक शब्द बोल गए जो मुंह से निकल गया, घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा, रहे तुम्हें कुछ त्रास नहीं, और जो न करूं ऐसा तो मैं श्री हरि का सच्चा दास नहीं। बस यही धोखा हो गया। नारद बाबा को अपने ऊपर पूरा भरोसा हो गया कि मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। आज नारद जी ने अपनी दासता को दाव पर लगा दिया। लेकिन नारद बाबा उनके पास अपना मुंह ले जाकर के बोले, जोर जोर से करने लगे, अरे ज्ञान, अरे वो वैराग्य, उठो जल्दी, शीघ्र उठो, होश में आओ। नारद बाबा बोले, लेकिन उनको कहां असर पड़ने लगा। संभालो अपने आप को। अब क्या करें। तब नारद जी के यंत्र मंत्र तंत्र इन सबों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। वेद वेदांत घोषेश गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, बार बार गीता जी का वेद वेदांतों का पाठ किया। लेकिन जब तक पाठ चलता है तो थोड़ी सी उदासी आ जाती है, और पाठ का विराम हुआ तो फिर वैसे ही पड़ जाती है। अब नारद बाबा चक्कर में पड़ गए। जब नारद बाबा चक्कर में पड़े, या शुभम पद्मनाभस्य मुख पद्म मध्वनि श्रता, बोले ये क्या हुआ। क्योंकि जब जितने मेरे औषधालय में जितनी भी औषधियां थी वो सब मैंने चटा दी। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का पाठ प्रारंभ कर दिया। उनको याद आया कि गीता तो भगवान के स्वयं मुख से निकली हुई है। गीता किसे कहते हैं? भगवान की प्रत्यक्ष वाणी को गीता कहते हैं, और वेद भगवान की परोक्ष वाणी को वेद कहते। कोई कोई लोग वेद की वर्णन करते तो कहते कि ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक को वेद कहा जाता है, लेकिन मूल भगवान की परोक्ष वाणी को वेद कहा जाता है। परोक्ष किसे कहते कि जो है तो सही लेकिन दिख नहीं रहा है, और प्रत्यक्ष दिख भी रहा है और है भी, उसे के जो सामने खड़ा है। नेत्रेवलोकंतो जृम्मंतो साल साभवो। जब गीता का पाठ प्रारंभ किया तो उठ करके बैठ गए, पाठ विराम हुआ तो फिर गिर गए। अब विचार करना। उसी प्रकार आज मन थोड़ा सा नारद बाबा का उदास हो गया। क्या करूं, कैसे बैठाऊं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि महारानी भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान वैराग्य को लेकर के दुखी हो रही थी। उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों शक्तिहीन हो रहे थे, मूर्छित जर्जर बूढ़े रोगी जैसे दिख रहे थे। इस पर जिज्ञासा होती है कि जब भगवान बूढ़े नहीं होते तो ज्ञान वैराग्य कैसे बूढ़े हो जाते हैं। कि महिमा निगम नेत कही कहीं, जो तीन काल एक रस रही। महाराज, तो उनकी ये दिव्य दिव्य विशिष्ट विशिष्टि प्रभुतियां, ये दिव्य विशिष्ट गुण वाली जो प्रवृत्तियां हैं, ये कैसे परेशान हो सकती है। महाराज, नारद बाबा थक गए। अब तो उन्हें बड़ा गिलानी महसूस होने लगी कि अब मैं क्या करूं। तो बोले, उसी समय मैंने भगवान से प्रार्थना की। तो प्रार्थना की, उस समय आकाशवाणी हुई कि नारद, सत्कर्म करो तो तुम्हारा उद्यम सफल होगा। सत्कर्म करिए, उत्तम है सफलेस्त्यम भविष्यति न संशय। तुम सत्कर्म करिए, तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बोले, क्या सरकार, जो मैं अब तक कर रहा था ये सत्कर्म नहीं था? जब ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म क्या चीज है, तो मुझे बता देते। तो आकाशवाणी ने जवाब दिया कि कोई संत तुम्हें समझाएगा।
बोली सरकार बस बात गोलमोल घुमा दी। अरे उस समय यही बात कह देते कि उस जगह चले जाइए, वहां एक संत बैठे, वो तुम्हें समझा देंगे। जब मुझे अपना भरोसा, कब क्या हुआ, नारद बाबा ने प्रार्थना कब की, जब उन्हें अपना भरोसा खत्म हो गया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ठाकुर जी का उन्होंने वंदना किया, तब उन्होंने, लेकिन मेरा कन्हैया कहता है, गीता जी के 8वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कन्हैया कहते हैं कि एकमात्र मेरी शरण ले लो, देखो कोई समस्या रह जाए तो मुझसे कह देना। स्पष्ट कहते हैं नारद, अब अपने गोविंद की शरण ले ली है, भगवान पर भरोसा रख लिया, इसलिए आपका उद्यम सफल होगा। एतदर्थम तु सत्कर्म सुदर्शे त्वम समाचार। हे देवऋषि, इसके लिए आपको बहुत बड़ा सत्कर्म करना पड़ेगा। अब मान के चलिए नारद बाबा कोई साधारण तो नहीं है, घूम रहे बेचारे, छोटे छोटे संतों के पास में जाते हैं। तो नारद बाबा कहां, चतुर संप्रदा के महंत है, चतुर संप्रदा के आचार्य देवऋषि नारद बाबा, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, इतने बड़े संत, और छोटे छोटे कोई एमबीबीएस डॉक्टर किसी झोला साहब से पूछे कि भैया एक फीवर की टेबलेट बताओ कौन सी दी जाएगी, तो विचार करना, एमबीबीएस के सामने झोला छाप तो कुर्सी पे बैठने में समर्थ नहीं हो पाएगा। तो बहुत से बेचारे जो छोटे मोटे संत महंत थे वो बोले, नारद जी को देख करके कह देते कि मौन व्रत चल रहा महाराज। बोल नहीं पाएंगे कि जब सत्कर्म को नारद बाबा नहीं पहचान पा रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे। तो इसलिए मैं दौड़ करके आया हूं। नारद बाबा बोले, तो बस बोले इतनी सी बात है। बोले कि वाह नारद जी, संत हो तो तुम जैसा। संत का यही कर्तव्य होता है, अपनी समस्या से नहीं, दूसरे की समस्या को देख करके जो दुखी हो जाए वही संत कहलाने का अधिकारी है। अरे अपने स्वार्थ की, अपने सुख की जिज्ञासा, चर्चा और कामना तो दुनिया करती है, लेकिन दूसरे के सुख की चाह रखने वाला कि कैसे भी करके ये सुखी हो जाए। तो बोले अब आपको ज्यादा दुख चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बोले तो वो सत्कर्म क्या है? तो बोले वो सत्कर्म है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुध है। बोले क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुध है। बोले कि वह ज्ञान यज्ञ है, सत्कर्म और ज्ञान यज्ञ की उपाधि केवल भागवत जी को मिली हुई है। किसको? केवल ज्ञान यज्ञ की उपाधि भागवत जी को मिली हुई है। अभी कुछ दिन पहले एक पोस्टर देख रहे थे हम लोग, तो उस पोस्टर पर लिखा हुआ था शिव पुराण ज्ञान यज्ञ। लेकिन वास्तव में आजकल लोग जो चाह रहे हैं ना वो मनमानी कर रहे हैं। वास्तव की जो ज्ञान यज्ञ की उपाधि जो है वो भागवत जी को मिली हुई है। अन्यथा किसी को भी, किसी पुराण को ज्ञान यज्ञ की उपाधि, ये सबसे बड़ा यज्ञ। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, द्रव्य यज्ञ है, जप यज्ञ है, तप यज्ञ है, लेकिन ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है जो भागवत जी है। अब जिज्ञासा हुई कि ज्ञान यज्ञ किसे कहते? बोले महाराज, तो कहा कि सतगीत सुकादि ही, जो सुखदेव बाबा के मुख से गाया हुआ जो है भागवत जी है, भगवत गीत गाया हुआ वही भागवत है, और वही सबसे बड़ा सत्कर्म और ज्ञान यज्ञ है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो नारद जी तुरंत प्रत्यक्षति द्वयो कष्टम सुखम भक्तेर भविष्यति। नारद जी, ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाएगा, उनका बुढ़ापा चला जाएगा। सुखम भक्तेर भविष्यति, और भक्ति भी सुखी हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है।
तब बोली अब क्या किया जाए। प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः क्रीडाम कृष्यति। आपका संकल्प है ना कि उसके कष्ट को दूर कर दे। तो दोनों को, तीनों को भागवत जी की कथा को श्रवण करा दीजिए। तो महाराज क्या हुआ, बद्रीनाथ धाम से चारों भैया सनत कुमार जी ऊपर से नीचे उतर के आए। बोले कि भैया नारद एक काम करिए, इतने तो हम यहां से चलते हैं और उतना ही आप भक्ति को लेकर के आ जाइए। तो ऐसा कुछ लोग बताते हैं कि बद्रीनाथ धाम की और वृंदावन धाम से जो मध्यम की भूमि है वो हरि क्षेत्र हरिद्वार है। लमसम में थोड़ा बहुत इधर उधर पड़ जाता है कि जितना वृंदावन से हरिद्वार है उतना ही हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम है लमसम में। तो बद्रीनाथ धाम में मां गंगा के पावन पुलिन तट पर आनंद घाट पर व्यास मंच बनाया गया। व्यास मंच पर चारों भैया सनत कुमार आसीन हो गए। नारद बाबा को प्रधान श्रोता बना लिया और भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों के लिए आसन लगा दिए कि ज्ञान वैराग्य आप आकर के बैठ जाइए। तो सनत कुमार चारों भैया कथा श्रवण कराने लगे। जैसे ही भागवत जी के महात्म की कथा का विराम हुआ, वैसे ही वहां एक देवी और करताल लेकर के हाथ में और उस सभा में नृत्य करने लगी। कुछ संत वहां पर विराजमान थे। ये संत बोले, हे भैया ये कौन है देवी? इसको पता नहीं है कि किस समय पर नाचना चाहिए? देखिए, नाचना शुभ भी है और अशुभ भी है। हंसना शुभ है या अशुभ है? दोनों ही है। आप बताइए, शुभ है, हंसना शुभ है। किसी का बेटा मर जाए और वहां जाकर के हंसोगे तो? अगर किसी के फेरा पड़ रहे हो, बरमाला पहन रहे हो और वहां जाकर रोए लग जाओ तो रोना भी है, कहीं शुभ है तो कहीं अशुभ है। हंसना भी कहीं शुभ है तो कहीं, ऐसे ही नाचना कहीं शुभ है तो कहीं अशुभ है। तो बोले ये क्या हो रहा है, बिठाइए इसको। सनत कुमार चारों भैया बोले, हे महात्मा, आपने इनको पहचाना नहीं? ये कौन है? अरे ये मेरे ठाकुर की प्राण वल्लभा प्रियतमा है, कि जिनकी कृपा से मेरे ठाकुर विदुर के घर छिलका खा करके आए, जिनकी कृपा से मेरे ठाकुर सबरी के झूठे वेर पा करके आए, ये वही महारानी भक्ति है। क्षमा प्रार्थना मांगी। कहते ना, ब्रज के नंदलाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। बन गया मूरत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जोगे सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्याम बसे मन में बने बारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी। मन के मंदिर में रास रचाओ सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। 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 श्री राधे।
तारे, ओ कब दर्शन दोगे आँखों के तारे, आँखों के तारे। अधर पे मुरली है, कांधे पे कांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। 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 ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। भैया, कष्ट दूर करने की सबसे बड़ी औषधि है, इससे बड़ी कोई औषधि नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है संसार में इससे बड़ी। जब भी कष्ट हो बस माला झोली उठाओ और बैठ जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज, महारानी भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हुई जब वो नृत्य करने लगी। महारानी भक्ति हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि सरकार, थे तो हम लोग तीन, एक में माँ थी और हम दो मेरे पुत्र थे, लेकिन मैं देख रही हूं कि दोनों पुत्रों के लिए तो आसन है, मेरे लिए तो कहीं बैठने के लिए आसन भी नहीं है। तो सनत कुमार जी बोले, देवी तुम्हारा आसन तो वहां है कि जहां आज तक किसी का भी नहीं लगा। बोली कहां? कि जितने भी यहाँ पर भक्त वैष्णव बैठे हुए हैं, आप जाकर के इनके हृदय में विराजमान हो जाइए। बोलिए भक्ति महारानी की जय, बोलिए नारद भगवान की जय, सनत कुमार जी महाराज की जय। भगवत प्रेमियों, महारानी भक्ति उन भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो गई। इधर नारद बाबा की जिज्ञासा हुई। नारद बाबा बोले, महाराज एक बात बताइए, क्या भागवत जी की कथा सुन करके भक्ति महारानी पुष्ट होती है, ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते, तो ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो भगवान की भजन कर रहा है, उसका तो कल्याण होना ही होना है, उसमें कोई संदेह नहीं है। बोले महाराज, क्या इससे कोई पापी भी तर सकता है? बोले हाँ, क्यों नहीं। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु महाम सप्ताह यज्ञेन कथामय। कि महाराज, कृपालुर भीर लोक हितम विचार प्रकाशित कोपी नवीन मार्ग।
के विशुद्धयंती, कौन कौन इससे शुद्ध हो सकता है। वदंतु महाम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन, कि कौन कौन महाराज भागवत जी की कथा श्रवण करके सप्ताह विधि से कौन कौन शुद्ध हो सकता है। तो बोले महाराज उन पापियों की सूची दे रहे हैं कि इससे महान पापी से भी पापी हो, उन पापियों की सूची दे रहे हैं कि ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताभिमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। महाराज कौन कि क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामन है, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। बोलिए कौन सा महाराज। तो रामचरितमानस की चौपाई में ये वर्णन आया है। बोलो राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम राम सिया राम। जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कवि कहनि। मान के चलिए संसार के सारे पातक भी, जिसने अपने जीवन में बड़े से बड़ा पाप संसार का जो भी है उसने एक नहीं अनेकों बार अकेले किया है और पराकाष्ठा पर ऊंचाई पे पहुंचा कर किए हैं। ऐसा भी कोई हो और भागवत जी की कथा के आश्रय में आ जाए तो श्रीमद् भागवत कथा उसको भी पवित्र करके भगवत धाम को पहुंचा देती है। ये भागवत जी की महिमा है और मेरे ठाकुर से मिला देती है।